सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद आ चुका है पंचायत का सीजन 3। पंचायत सीजन 2 आया था 2022 में, 2 साल गुजर चुके हैं और अभी तो ये हाल है कि आए दिन 6 नए प्लेटफॉर्म पर 6 नए वेब सीरीज आ जाती हैं। तो इतने कंपटीशन के बीच क्या पंचायत सीजन 3 अपने पिछले सीजन की तरह जगह बना पाया है? क्या सीजन 3 भी सीजन 1 और 2 जितना ही इंटरटेनिंग है? क्या इसकी राइटिंग में वही बात है या फिर इसके मेकर्स हल्के पड़ गए और उन्होंने सोचा लिख दो कुछ भी, हिट तो होना ही है? और ये सीरीज सिनेमा की हिस्ट्री के पूछे गए सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा को भी पीछे छोड़ रही है। तो क्या है वो सवाल, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब अगर टीवीएफ की बात करूं तो टीवीएफ के हर कंटेंट की कहानी इतनी खूबसूरती से लिखी जाती है कि टीवीएफ का हर शो हिट हो जाता है। अब चाहे वो गुल्लक हो, सपने वर्सेस एवरीवन हो, एस्पिरेंट हो या फिर कोटा फैक्ट्री। आधा सरिया आधा कटा सरिया किस काम आ सकता है? इसे नावे में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। इन सब शोज के हिट होने की वजह इनकी राइटिंग ही रही है और यही मेन वजह थी पंचायत सीजन 1 और 2 के हिट होने की। क्योंकि पंचायत एक इतनी हाई बजट मार्केट में एक ऐसा ग्राउंडेड शो आया जिसने सारी स्पोर्ट्स लाइट्स अपनी तरफ कर दी और भीड़ से निकलकर सामने आ गया। और वही एक्सेप्शनल राइटिंग कंटिन्यू होते हुए दिखती है हमें सीजन 3 में भी। अब अगर कहानी की बात करूं तो सीजन 3 की कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 2 की कहानी एंड हुई थी। कहानी और डीप में जाती हुई दिखती है फुलेरा गांव में, लेकिन इस सीजन में जितना कैरेक्टर के इमोशन पर काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करूं तो प्रहलाद चा का जो कैरेक्टर है वो अपने बेटे की शहादत के गम में है, लेकिन थ्रू आउट द शो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो सिंपैथी की डिमांड कर रहा है। बजाय इसके जो शो की मेन थीम है कॉमेडी, आपको प्रहलाद चा के कैरेक्टर में वो दिखती है। प्रधानमंत्री गरीब आवास वाला लिस्ट आ गया, वो चिपका दे बाहर। 12 घर में से 7 फुलेरा पश्चिम को मिला है। सीजन 3 4th एपिसोड से पॉलिटिक्स की तरफ घुस जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये शो कॉमेडी से हटकर मेलोड्रामा बन चुका है। इंडिया में किसी स्कीम के तहत गरीब लोगों को घर मिलता है जिसकी लिस्ट लगाते ही फुलेरा गांव में एक लहर सी उठ जाती है और फिर इसके गिर्द कहानी बिल्ड होना शुरू होती है। पंचायत अपने तमाम कैरेक्टर्स के इमोशन और इनकी स्टोरी के साथ इतना अच्छा बिल्डअप होता है कि शो खत्म होते ही रियलाइज होता है कि अभी और चाहिए, अभी और देखना है। और इस सीजन में हमें पंचायत का एक नया चेहरा देखने को मिलता है कि किस तरह वो ट्रांसफॉर्म होता है ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में और उसी में हमें इन्वॉल्व करके रखता है। अब अगर इसके स्टार परफॉर्मेंस की बात करूं तो पंचायत की खास बात यही है कि इसमें कोई लीड फेस नहीं है। ऑल्दो जितेंद्र कुमार इस सीरीज के मेन फेस हैं, लेकिन आम कहानियों की तरह इस सीरीज की हिट या फ्लॉप होने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर नहीं है। इस सीरीज में हर कोई एक लेवल पर है, अब चाहे वो प्रधान जी हो, प्रहलाद चा हो, भूषण कुमार हो, विनोद हो या विकास हो। पिछले 2 सीजन की तरह इस सीजन के भी 8 एपिसोड्स हैं और चौथे और छठे एपिसोड में कहानी थोड़ी सी ड्रैग होती है, लेकिन फिर से अपनी पेस पकड़ लेती है। जिस तरह मैंने सोचा था इस सीजन के बारे में, तो पंचायत आहिस्ता आहिस्ता से उतना ही मैच्योर होता जा रहा है अपने कंटेंट के हवाले से, और उसी बीच हमें उतना ही जोड़ के रखता है अपनी कहानी से। इतना जोड़ देता है कि शो खत्म होते होते हमारे जहनों से एक सोए हुए सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा को हटाकर उसकी जगह एक नए सवाल को दे देता है कि प्रधान जी को गोली किसने मारी। तो अगर आप जानते हैं कि प्रधान जी को गोली किसने मारी तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप बता सकते हैं। और जाने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।